आप सभी ने सुना होगा कि नासा के पार्कर सोलर प्रोब नामक स्पेसक्राफ्ट ने हाल ही में सूरज के बहुत ही करीब जाकर न सिर्फ उसके अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर कोरोना को छुआ है, बल्कि वहां के कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का नमूना भी लिया है, वो भी ऐसे भीषण तापमान में जो पल भर में ही किसी को भी राख कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब बिना भस्म हुए सूरज के इतने करीब कैसे पहुंचा और नासा ने क्यों उसे सूरज के इतने करीब भेजा? अगर नहीं तो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। इस मिशन की शुरुआत भले ही पिछले कुछ सालों में हुई हो, पर इसका कॉन्सेप्ट आज से 60 साल पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और तभी से नासा के वैज्ञानिक एक सोलर प्रोब को सूरज के करीब भेजने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इसकी मदद से सूरज और स्पेस वेदर इवेंट्स से जुड़ी अहम जानकारी निकाली जा सकती थी, जिनका असर धरती के जीवन पर पड़ता है। 12 अगस्त 2018 को जब नासा द्वारा पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया गया, तब नासा के साथ साथ दुनिया भर के वैज्ञानिकों की निगाहें इसके ऊपर टिक गई, क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी यान को सूरज के इतने करीब भेजा जा रहा था, जो कि अपने आप में ही अंतरिक्ष विज्ञान की एक बड़ी जीत थी। इस मिशन के प्राइमरी साइंस गोल्स ये हैं कि इसे सूरज से निकलने वाली एनर्जी के फ्लो के बारे में पता करना है और सोलर कोरोना की हीटिंग को समझते हुए ये जानना है कि सूरज से सोलर विंड्स कैसे एक्सिलरेट होती हैं। दोस्तों, इस मिशन का नाम यूजीन पार्कर नाम के एक वैज्ञानिक के ऊपर रखा गया था, जिन्होंने न सिर्फ 1950 में स्टार्स और सूरज से निकलने वाली एनर्जी को लेकर बहुत से कॉन्सेप्ट दिए थे, बल्कि इन्होंने ही सूरज से निकलने वाली एनर्जी को सबसे पहले सोलर विंड कहा था और बताया था कि सूरज का एटमॉस्फेयर यानी कि कोरोना उसकी सतह से भी ज्यादा गर्म होता है, और शायद यही वो वजह थी जिसके चलते नासा के वैज्ञानिकों की रुचि सूरज से ज्यादा उसके एटमॉस्फेयर में बढ़ गई थी, क्योंकि इसी की स्टडी से स्पेस वेदर को लेकर सटीक प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्पेसक्राफ्ट सूरज से कितने करीब जाएगा? नासा के मुताबिक साल 2025 में ये 9.86 सोलर रेडियस में जाते हुए सूरज के सेंटर से करीब 69 लाख किलोमीटर दूर होगा, जिस दौरान इसकी गति 6,90,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि ये लाइट की स्पीड का 0.064% हासिल कर अब तक का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। हालांकि अगर आपको लगता है कि इसका ये क्लोजेस्ट अप्रोच आसान होने वाला है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दौरान इसे सूरज से निकलने वाली भयंकर हीट का सामना करना पड़ेगा, जिससे इसमें चार्जिंग इफेक्ट्स, रेडिएशन डैमेज और कम्युनिकेशन डैमेजेस आने की संभावना है। अगर इसकी ट्रैजेक्टरी की बात करें तो वो भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि इसे सूरज तक पहुंचाने के लिए वीनस की ऑर्बिट का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे अपना ग्रेविटी असिस्टेंस देगा। शायद ही आपको मालूम हो कि इस ट्रैजेक्टरी में वीनस के 7 फ्लाईबाइज इंक्लूडेड हैं, जिनकी मदद से ये 7 साल में 24 ऑर्बिट बनाते हुए सूरज के सबसे करीब पहुंच जाएगा। अगर हम फिलहाल की बात करें तो अभी 28 अप्रैल 2021 को ही ये परहीलियन 8 को पार करते हुए पहली बार सूरज के कोरोना में एंटर हुआ था। इससे मिले ताज़ा डेटा के मुताबिक 28 अप्रैल के दिन ये एक बार नहीं बल्कि 3 बार कोरोना के अंदर दाखिल हुआ था और एक पॉइंट पर लगभग 5 घंटों तक रुका था। खैर, इसके बावजूद भी ये बता पाना बेहद मुश्किल है कि अभी ये कितनी दूरी पर पहुंचा है, क्योंकि रिसर्चर्स को ये नहीं मालूम कि आखिर सूरज पर अल्फवेन क्रिटिकल सरफेस किस जगह मौजूद है। खैर, 28 अप्रैल को 8.8 सोलर रेडियस में पहुंच जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उस वक्त सूरज से इसकी दूरी लगभग 1,30,00,000 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले आए अपडेट से ये पता चला है कि अब इसने अल्फवेन क्रिटिकल सरफेस को भी पार कर लिया है और ये सोलर एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया है। अब अगर इसके आगे की टास्क्स की बात करें तो अब इसके टास्क्स और भी ज्यादा कठिन होते जा रहे हैं, और जैसा कि आप वीडियो के शुरुआत में जान चुके हैं कि सूरज के नजदीक जाते जाते परिस्थिति और वातावरण सब कुछ बदल जाता है, जिस वजह से इसकी आगे की राह आसान नहीं होगी। वैसे अगर ये सभी कठिनाइयों को पार कर लेता है, तब अपने फाइनल 3 ऑर्बिट्स में पार्कर सोलर प्रोब सूरज की सतह से 9th सोलर रेडी से होकर गुजरेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 सोलर रेडी का मतलब होता है कि ये सूरज से उसकी रेडियस के लगभग 9 गुना ज्यादा की दूरी पर होगा।
मतलब कि उस वक्त इसके और सूरज के बीच की दूरी महज 61 लाख किलोमीटर के आसपास होगी। सूरज से इतनी कम दूरी पर पहुंचते ही जहां इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बेहद तेज होगी, तो वहीं इसके फ्रंट सोलर शील्ड को भी लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उस समय इसका पेलोड लगभग रूम टेम्परेचर यानी कि 45 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये सभी जानकारी मिलने के बाद आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आ रहा होगा कि पार्कर सोलर प्रोब एक्सट्रीम कंडीशंस को पार करते हुए सूरज के इतने ज्यादा करीब जा रहा है, तब इतने ज्यादा तापमान में भी इसे कोई नुकसान क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए क्योंकि इसे कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये खतरनाक परिस्थितियों और ज्यादा तापमान में भी बिना खराब हुए लंबे समय तक काम कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें लगे कस्टम हीट शील्ड न सिर्फ सन की इंटेंस लाइट एमिशन से इसे बचाते हैं, बल्कि इसके भीतरी भागों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और तो और ये सूरज से निकले कोरोनल मटेरियल को भी स्पेसक्राफ्ट से टच नहीं होने देते, जिस कारण हमारा पार्कर सोलर प्रोब पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो इस प्रोब में व्हाइट कलर की एक शीट लगी हुई है, जिसे कार्बन कार्बन नाम के एलिमेंट से बनाया गया है। दोस्तों, ये शीट शानदार तरीके से काम करते हुए सूरज से आने वाली हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे इस प्रोब के पीछे लगे लगभग सभी यंत्र सुरक्षित रहते हैं। 14 दिसंबर 2021 की रात जब पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज का 8वां चक्कर लगाते हुए आखिरकार उसके एटमॉस्फेयर यानी कि कोरोना में एंटर किया, तब वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि उनकी 60 सालों की मेहनत सफल हो गई थी। और ये खुशी डबल तब हुई जब पार्कर सोलर प्रोब ने कोरोना में दाखिल होते ही अपनी पहली वीडियो रिकॉर्डिंग भी नासा को भेजी, जिसमें हाई स्पीड से चलाने वाले सोलर पार्टिकल्स को साफ साफ देखा जा सकता था। खैर, आने वाले समय में तो ये प्रोब और भी अमेजिंग डिस्कवरीज करेगा। अभी तक के एक्सप्लोर किए गए स्पेस से हम इतना जान पाए हैं कि फिलहाल स्पेस में हमारी नजर में दूसरा ऐसा कोई स्टार नहीं है जो अपने सोलर सिस्टम में लाइफ को फॉर्म करता हो, और हमारा सूरज ही एकमात्र ऐसा स्टार है जिसके प्रकाश के अंदर लाइफ यानी कि हम इंसान और धरती पर रहने वाले अन्य जीव हैं। वैज्ञानिकों की माने तो अगर हमने सूरज को एक्सप्लोर किया, तब शायद हमें इसके अंदर अन्य स्टार्स से अलग कुछ न कुछ ऐसा जरूर देखने को मिल जाएगा जो लाइफ पॉजेस करता है, जिससे हमें ये जानने में आसानी होगी कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या हमारे सिवाय भी इसमें कोई और एलियन सभ्यता भी रहती है। हालांकि फिलहाल हम बस इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सूरज के सबसे करीब पहुंचने में इसे करीब 4 सालों का वक्त और लगेगा, और फिर कल किसी ने भी नहीं देखा। क्या पता ये अपना मिशन पूरा कर पाता भी है या नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे आज्ञा। नमस्कार।